मेरी जो पत्नी है वो मुझे बार बार कहती है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जब मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, आप मुझे न्यायालय में बार बार बुलाकर प्रताड़ित करवा रहे हो और मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगा। उसकी पत्नी ने वहाँ कोर्ट में कहा कि हाँ तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तुम फिर कोर्ट में आ गए कि हम महिला 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 कहते कहते ना इस तरह से कानून बनाते गए कि वो आज हमारे लिए सरदर्द बन गया। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए कानून क्यों नहीं होना चाहिए? अरे मार के मरो, मर के नहीं मरो, मार के हम इस धरती पे आए हैं, तो अगर हमको कोई मारेगा तो हम उसको मारेंगे और फिर क्या कहते मरेंगे। हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन इस दहेज से संबंधित जो दहेज कानून है इसका मिसयूज भी करती हैं कुछ महिलाएं। उनमें से एक है उसकी पत्नी अतुल सुभाष की। लड़का डिवोर्स मांग ले तो क्यों मांग रहा है, उस पर फिर लगाए जाते हैं दहेज प्रताड़न, घरेलू हिंसा और अन्य कितने केस लगाए जाते हैं। उसी तरह अतुल के साथ भी ये हुआ, जहाँ तक कि जज भी नु कहती है 5 लाख मेरे को दो, मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा दूंगी। अरे जब इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठे लोग ही रिश्वत मांगने लगेंगे तो सिस्टम का क्या होगा महाराज। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद का। चीज बताइए कि ये जो अतुल सुभाष के साथ जो हुआ इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ है ये उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर, उनका एक तरह से मर्डर किया गया है। उन्हें मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए, क्योंकि देखिए वो बेंगलोर में जॉब करते हैं, बिहार में उनका घर है और उनकी पत्नी का जो मायका है वो जौनपुर में है। और जानबूझ के जौनपुर की कोर्ट में उन्होंने उन पर केस दायर किया दहेज का आरोप लगाकर कि भाई हमसे दहेज मांगा जा रहा था, हमें परेशान किया जा रहा था, मुझे पीटता था। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर ये केस वहाँ पर डाला कोर्ट में, सिर्फ किस लिए कि जिससे कि बेंगलोर से वो जौनपुर आए हर तारीख पे और इससे उसका आर्थिक नुकसान भी हो, उसकी जॉब का भी जो उसकी सैलरी है उसमें कटौती होगी। जो आदमी मान लो महीने में 2 बार 3 बार आ रहा वहाँ से तारीख अटेंड करने, तो उसका नुकसान होगा। उसके जो माँ बाप हैं वो बिहार में रहते हैं, वो भी यहाँ जौनपुर हर बार तारीख भुगतने के लिए आते थे। तो एक तरह से उनको हैरेसमेंट करने के लिए कोशिश की उसकी बीवी ने। मतलब उसको सिस्टम का दोष नहीं था। देखिए, सिस्टम को तो बेवकूफ बनाते हैं हम लोग यानी महिला। देखिए, हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन इस दहेज से संबंधित जो दहेज कानून है इसका मिसयूज भी करती हैं कुछ महिलाएं। उनमें से एक है उसकी पत्नी अतुल सुभाष की, सिर्फ उसे हैरेस करने के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है और जो उसके घर वालों से जानकारी मिली है कि अतुल सुभाष ने अपने साले को 15 लाख रुपए उधार दिए, 15 लाख रुपए उधार दिए थे किसी उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। रिश्तेदारी में एक दूसरे से पैसे का लेन देन होता है, और जब वो पैसा वापस मांगने लगा कि भाई मैंने आपका काम चलाया और अब मेरे 15 लाख रुपए आप वापस दो, इकट्ठे नहीं दे सकते तो थोड़े थोड़े दे दो, लेकिन उसको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, उसको पैसे देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पांडे जी, आप हमेशा, मैंने देखा है आपकी वीडियो में कि आप कहीं ना कहीं देश के जो कानून है उसको कोसते रहते हैं कि जो देश में जो कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि कानून का दुरुपयोग हुआ है, या कानून में ही गलती है, या फिर सिस्टम ही बिका हुआ है, या फिर उसकी बीवी की गलती है, या सोसाइटी की गलती है? दरअसल दिक्कत इस बात का है ना कि हम महिला 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 कहते कहते ना इस तरह से कानून बनाते गए कि वो आज हमारे लिए सरदर्द बन गया। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए कानून क्यों नहीं होना चाहिए? ये सिस्टम में होना चाहिए ना कि अगर कोई दुरुपयोग ना कर पाए, या कौन करेगा? समझ रहे हैं? इसका दुरुपयोग हो रहा है, दहेज हत्या उत्पीड़न, इसका भी बहुत दुरुपयोग हुआ है। फर्जी तरीके से, फर्जी मामले में तमाम मुकदमे लिखे गए हैं। इसमें जज साहब लोग और यह कोर्ट, अरे कोर्ट की क्या बात करते हैं यार, ये जज हत्या कराया है,
मतलब जज हाँ। उसने तो 5 लाख रुपए ही तो मांगे थे बस। हाँ तो अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आप जब जज के पास जाते हैं तो अर्दली आपसे क्या कहता है? शुक्राना लेता है अर्दली। जज बैठा हुआ है और जज के सामने घूस लेता है। बाकी किसी विभाग में सामने घूस नहीं लिया जाता है। सिर्फ इस देश के सिस्टम कोर्ट है जिस जज के सामने घूस लिया जाता है। जब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे अर्दली जाता है ना तो शुक्राना गेट पे, जब नाम पुकारता है तो शुक्राना देख जाइए। उसके बाद से जब आप जज साहब के सामने जाते हैं, जज साहब बैठे हुए हैं, नीचे कौन लेता है? पेशकार लेता है। आपको तारीख देने के लिए पेशकार जज साहब के सामने घूस लेता है। तो उस कोर्ट की क्या बात करते हैं? कहिए कि जज साहब लोग, हम मेरे पास सबूत है, पता करिए। जज साहब लोगों को मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि जज साहब लोगों को लिया जाता है कि नहीं, और जो जिसके सामने घूस लिया जा रहा है, कमीशन का बात की जा रही है, वह न्याय पे बैठा हुआ है। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ही मर्द अतुल सुभाष की जैसी ही घटना है, कोई और देश में मर्द है नहीं? अतुल सुभाष हो सकता है कि कमजोर दिल का हो, इसीलिए सुसाइड कर लिया हो, सिस्टम हमारा अच्छा हो, बस उसी के साथ गलत हुआ हो। जो अपनी जान दे रहा है वो कमजोर दिल का है। जान देना, आपका यहाँ कट जाएगा तो आपका दर्द आपकी फट जाएगी। थोड़ा सा चोट लगता है तो आदमी आपकी फट जाती है। वो कमजोर दिल का था, ये कमजोर दिल की बात नहीं है। बहुत देखिए, सुसाइड की मैं समर्थन नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन जब आदमी अति हो जाता है, उसकी बातें पढ़िए और उसके दर्द समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। वो थक गया था इस सिस्टम से, ऊब गया था, उसको इतना प्रताड़ित किया गया था, इतनी यातनाएं दी गई थी फर्जी मुकदमे में पूरे परिवार को। अब उसके पास रास्ते नहीं थे, जीवन से तंग आ चुका था। एक औरत उसके बच्चे को वो चेहरा नहीं दिखा रही थी, उसको राइट नहीं है। उसकी अगर उस बच्चे को वीडियो कॉल करके ही बच्चे को दिखा दिया जाता, कोर्ट नहीं लेके आती थी। उस आदमी के साथ समझ लीजिए उसकी भावना इतनी थी, वो मजबूर हो गया था। इसलिए सिस्टम का फेलियर है, यह कोर्ट कराया है। और जज साहब क्यों पैसा मांग रहे हैं कि सेटल करा दूंगा? हमारे देश पे धब्बा है ये चीजें, ये जो भ्रष्टाचार है हमने सिस्टम में तो देखा, लेकिन जब जज भी ऐसी मांगे करते हैं कि 5 लाख रुपए दीजिए, इतने रुपए दीजिए, तो लगता है कि भारत देश में एक धब्बा लगा चुका है सिस्टम पे। अरे यार, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, इनका बेटा होगा, कॉलेजियम सिस्टम हटाओ ना। इसी के लिए तो मोदी विरोध कर रहा था, तो सब सारे जितने वामपंथी लिबरल हैं सबकी फट रही थी। सही बात। याद है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाओ। देखिए जो कानून, देखिए जो दहेज कानून है, इस कानून में, ये कानून ऐसी महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू में बनाया गया था कि जिनके खिलाफ वास्तव में ज्यादती हो और दहेज मांगा जाए, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लग गया। अभी जो सच्चाई सामने आई है, अतुल सुभाष ने जब कोर्ट में खड़े होकर ये जज साहब से ये रिक्वेस्ट की, मेरी जो पत्नी है वो मुझे बार बार कहती है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जब मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, आप मुझे न्यायालय में बार बार बुलाकर प्रताड़ित करवा रहे हो और मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा, तो उसकी पत्नी ने वहाँ कोर्ट में कहा कि हाँ तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तुम फिर कोर्ट में आ गए। तो जो ऐसे उकसा रही है, इसका मतलब क्या है कि इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन थी, वो दहेज से प्रताड़ित नहीं थी, दहेज नहीं मांगा गया था, सिर्फ उसकी इंटेंशन थी पैसे ऐंठना और उसको परेशान करना। और कोई आदमी आत्महत्या करने पर जब उतारू होगा ना, वो बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा उसका, जब वो देखेगा ना अब सारे रास्ते दुनिया में मेरे लिए बंद हो गए हैं, न्याय का कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए अब न्याय इम्पॉसिबल हो गया, तब इस स्टेप को उठाता व्यक्ति। और अतुल सुभाष ने लास्ट में इस स्टेप को उठाया है, सुसाइड करने का। और इसलिए जो कानून बनाया जाता है, जो उसका उल्लंघन करते, जज हो या वकील हो, उसके ऊपर भी चार्ज लगाना है। जो भी किसी का भी केस लगता है, उसमें कानून का जो भी कानून बनते हैं, उसका उल्लंघन करने के मामले में भी वो लोग का, तभी तो आज उसका सुसाइड हुआ है, उल्लंघन करने पे ही तो सुसाइड हुआ है ना, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, तभी जाके उसकी सुसाइड हुई है। तो इस तरह का अगर कोर्ट में इस तरह का जज भी अगर इस तरह का उसका कानून का उल्लंघन करता है, उससे बैलेंस मांगता है, बाकायदा कहता है कि हमको बैलेंस दो, इतना दो, वो दो, तो अगर एक कानून से वो लड़ रहा है, वो कानून का जो हिस्सा है, जो अधिकार
अधिकार है, उस अधिकार से ही उसको अधिकार का ही दर्जा दिया जाए और जो हक है वही उसको इम्पोर्टेंट है, जो कि उसको देना चाहिए चाहे जज। आपका नाम क्या होगा? राजेंद्र कुमार वर्मा। उम्र कितनी होगी? आपके बालों को देखकर तो लग रहा है कि आपकी उम्र ठीक ठाक ही होगी। हाँ 58 है। आपने शादी तो करी ही होगी? है? शादी तो करी ही होगी। हाँ शादी भी की क्या है। लग रहा है कि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ, आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक व्यक्ति सिस्टम के चलते एक मर्द सुसाइड कर लेता है, क्या लग रहा है कि सिस्टम में खोट है? तो सिस्टम में कोई खोट नहीं है। जब आदमी ना दिमाग से डिप्रेशन में जाता है ना, जब उसके चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब आदमी सुसाइड करता है। ऐसे सुसाइड, इंसान को सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। जो बुद्धिल होते हैं वो सुसाइड करते हैं, जो कर्महीन होते हैं वो सुसाइड करते हैं। इंसान को सुसाइड नहीं करना चाहिए। अब हम इतने परेशान, सुनो, मेरे ऊपर मेरे पास इतनी परेशानी आई तो मैं सुसाइड कर लूँगा क्या? इंसान को आदमी को कैसे जीना चाहिए, जैसे कैसे आदमी को, बिल्कुल मर्द है तो मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? अगर यही तो फिलोसफी आज अतुल सुभाष की जान ले ली, इस फिलोसफी नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, जब आदमी को भगवान ईश्वर बना के भेजता है माँ के पेट से, तो क्यों भेजता है? मरने के लिए नहीं। सुनिए मेरी बात, आदमी मरने के लिए भेजता। अरे मार के मरो, मर के नहीं मरो, मार के। हम इस धरती पे आए हैं, तो अगर हमको कोई मारेगा तो हम उसको मारेंगे और फिर क्या कहते हैं मरेंगे। ऐसे नहीं मरेंगे हम। देखो इस धरती, ये जो हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की धरती, हाँ, अगर सुभाष चंद्र बोस जब चले थे अकेले तो वो भी मर जाते। आज सरदार भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह तो इतने साल जेल में थे तो वो भी मर जाते। मैं भी क्या कहते हैं, मैं भी इतना ज़्यादा संघर्ष 3 महीने से, मतलब 12/6/2007 से घर छोड़ कर चला। हाँ, मेरा बेटा भी है, मेरी बीवी भी है, सब, तो मैं मर जाऊँ? अरे हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखो, कल 4 तारीख है, कल 4 बजे पूरा मीडिया मेरे साथ है। अब पूरा मीडिया मेरे को कहते भारतीय जनता पार्टी का और आईटी सेल पूरा। आप मुद्दा भटके नहीं, हमारा बीजेपी कांग्रेस नहीं है। आप बताइए, इनकी बातों से आप कितना वाकिफ रखते हैं? इन्होंने कहा कि मर्द तो रोते ही नहीं है, मर्द तो ये है। अतुल सुभाष की जान के इसी आइडियोलॉजी ने, ये फिलोसफी ने ली थी क्या? देखिए, इनकी बात से हम सहमत नहीं है। व्यक्ति सुसाइड करने के लिए जब डिसीजन लेता है, वो बिल्कुल लास्ट में डिसीजन लेता है जब वो देखता है कि मेरे लिए न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए और मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं मिलना। अरे भाई साहब, न्याय सुनो, न्याय क्या होता है? अपने हाथ में लिया जाता है। सुनो, न्याय क्या होता है? न्याय लिया जाता है। न्यायालय को हम पहली चीज, मैं डॉक्टर को नहीं मानता और न्यायालय को नहीं मानता। इसलिए न्यायालय को नहीं मानता कि वकील पैसा देकर, सुनो मेरी बात, वकील पैसा देकर फंसा के रखता है और फिर डेट पे डेट देता रहता है। और डॉक्टर क्या होता है? पेट फाड़ के पैसा मांगता है। मैं ये दोनों चीज पे भरोसा नहीं करता। मैं कल मरना तो मैं आज मरना पसंद करता हूँ। मैं हॉस्पिटल नहीं जाता और मैं वकील के पास मैं जाना पसंद, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में फंस जाएगा, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे वकीलों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसे कोर्ट भी जाना पड़ेगा। अतुल को भी तो वकीलों की जरूरत पड़ी। अतुल को क्यों न्याय नहीं मिला? ये वकील की बात करते हैं ना, वकील सुनो, वकील की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई भी आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी अगर होता है केस दर्ज होता है, फिर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम उसको बेवकूफ बनाता है। आज कल परसों ऐसा कितने केस हैं, कितने केस चल रहे हैं? आज किसी के ऊपर नया होता। कभी तो आप जेल चले जाइए, जेल में कितने बेगुनाह फंसे हुए हैं। कब किसको न्याय मिलता? अरे सब फालतू वाली बातें करते। सही सिस्टम होता है, जानते हो? सही सिस्टम तुरंत न्याय। जज भी कहता है, जज के पास चले जाओ। मैंने देखा है भाई साहब, मैं खुद उस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ। न्याय जो देखो, सुनो, अगर मैं अगर बोलना स्टार्ट कर दूंगा ना तो दिल की बातें बोल दीजिए। एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, हमारे देश के जितने भी मर्द हैं उनकी हत्या हुई है। कितने लोगों की हत्या हो जाती है। ये सब चीजें फालतू वाली बात है। और जो कर्ज से दबा होता है ना, वो ज्यादातर वो डिप्रेशन में रहता है। एक मिनट देखिए, ऐसा है, आज जो फैमिली डिस्प्यूट मैटर है, दहेज उत्पीड़न का जो कानून है,
या तमाम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं आज, मतलब बहुत बड़ी तादाद में, कि तमाम महिलाएं अपने पति के ऊपर गलत आरोप लगा करके, बेबुनियाद आरोप लगा करके उनको प्रताड़ना देने का काम कर रही हैं। तमाम ऐसे केसेस जो है पेंडिंग हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आत्महत्या करना सबसे बड़ी कायरता है। यदि वास्तव में आप सच्चे हो, आपके अंदर मर्दानगी है, तो आत्महत्या किसी भी उसका सलूशन नहीं है। यदि आप सच्चे हो, दमदारी से लड़ो, एक न एक दिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए दहेज उत्पीड़न कानून में 498 है, संशोधन करने की जरूरत है। इंडियन पिनल कोड 498A आपको लगता है कि रिमूव करना चाहिए? एकदम नहीं, रिमूव, देखिए मैं ये नहीं कहता उसको खत्म कर देना चाहिए। जो 498A की धारा है उसमें जो तमाम, अच्छा कुछ सारे बदलाव हुए भी हैं। पहले तो भाई साहब ये था कि पहले कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर और पति के परिवार वालों के ऊपर 498A का जैसे ही FIR दर्ज कराती थी तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि नहीं, तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी जांच नहीं होगी। तो ये एक थोड़ा सा मिला, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे 498A के साथ पेट में बच्चा है मार दिया, तमाम सारे झूठे जो है क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड सब रिपोर्ट बनवा करके, और जो है तमाम औरतें जो है क्या कहते हैं कि वो एक पैसे की वसूभूत होकर के एक जो है एक पति को गुलाम बनाने के नाते एक हमारे उस कब्जे में रहें, इन सारे मंसूबे के साथ उनके ऊपर केस करती हैं। इसमें बदलाव, मैं तो यही कहता हूं, आज कोई भी, मेरे थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, कोई भी महिला, कोई भी पत्नी यदि अपने पति और अपने परिवार वालों के ऊपर FIR दर्ज कराने जाती है, पहले उसका कंप्लेन लिया जाए, उसके बाद उसकी जो है वो क्या कहते हैं आईओ, जैसे तमाम सारे केसेज में होता है कि पहले कंप्लेन, उसके बाद जांच, और जांच के बाद FIR दर्ज हो। तो मेरा यही है कि पहले कंप्लेन के बाद पूरी जांच, पूरी जो है क्या कहते हैं गवाह जो भी तमाम होते हैं, और उसके बाद उसके FIR दर्ज हो। और 498A के कानून में और डोमेस्टिक वायलेंस के कानून में और जो CRPC की धारा 125 कहती है, इन तीनों में संज्ञान लेते हुए इसमें एक बड़े संशोधन की ज़रूरत है। अदरवाइज अन्यथा ऐसी तमाम सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि यदि सत्य हो, सच्चाई पे हो, तो तुम्हें लड़ना चाहिए था। आत्महत्या सबसे बड़ी कायरता है, सबसे बड़ी कायरता है। भगवान ने मनुष्य के रूप में जो तुम्हें अवतरित किया, जो तुम्हें जन्म दिया, तुमने भगवान के इस उपहार का अपमान किया है, सम्मान नहीं किया। आपका नाम क्या होगा सर? अजय मानेकर। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। आपको अतुल सुभाष का केस पता है? नहीं, अतुल सुभाष का नहीं पता है मुझे। जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है? नहीं, देखा नहीं मैंने। आपको पता है सर? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, वो बोले। आपको पता है ही नहीं? पता पता है। तो उसकी जो जान गई है, आपको क्या लगता है उसने आत्महत्या करी है या फिर सिस्टम के चलते एक मर्डर हुआ है? नहीं, आत्महत्या की है उसने। आत्महत्या की है, सिस्टम से मर्डर नहीं हुआ? नहीं। उसने आत्महत्या क्यों की आपको पता है? उसकी बीवी के पूरे फैमिली के क्या बोलते हैं उसके तकलीफ होती थी ना, उसकी वजह से। उसकी बीवी ने झूठे केस डाले? हाँ, झूठे केस डाले उसके लिए। यहाँ तक कि जो जज भी है वो ये कह रहा था कि 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा सेटलमेंट करवा दूंगी। बराबर है। तो ये तो सिस्टम का फेलियर हुआ। लेकिन क्या वो सब उनका करता धरता नहीं, क्या सब उनकी फैमिली करती थी ना। ये बेंगलोर रहता था और उसकी फैमिली इधर रहती थी गाँव में। तो वो जो है तो उसको टॉर्चर करते थे, उसके सास ससुर वगैरह। अभी जब वो बोल रहा है कि उसकी माँ भी वहाँ जब डिलीवरी के टाइम पे गई थी तो उसको भी टॉर्चर किया है, तो ये तो सरासर गलत है ना। टॉर्चर सिर्फ एक अतुल सुभाष को हुआ है जो मतलब मर्द समाज में बहुत सारे फैमिली में होता है, लेकिन उसको जो क्या डर था वो नहीं मालूम अपने को, अपन तो जानते नहीं है। नहीं जानते। हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर। मेरा कहने का मतलब है अतुल शर्मा, अगर अतुल शर्मा नहीं, अतुल सुभाष, उन्होंने सुसाइड जरूर किया। अब उनकी वाइफ उनको टॉर्चर कर रही थी, उनकी वाइफ उनको अपने वो क्या कहते कि स्टार्टिंग से ही उनका वो चाह रहा था, शायद नहीं लेडी चाह रही थी कि मेरा डिवोर्स हो। तो इस मामले में अगर उन्होंने जज ने अगर मंगवाया या नहीं भी मंगवाया, फिर भी अगर लेडी चाह रही थी, एक पति पत्नी से अगर वो डिवोर्स चाहती है तो वो तो लेना चाहेगी ना। अगर पति भी अगर वो चाहता है कि मैं अगर मेरी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता हूँ तो ये असंभव है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो ये गलत है। पर मेरा कहने का मतलब है अगर उस लेडी ने उसको टॉर्चर किया और फिर अगर वो पहले से अगर लेडी का वो कानून की जो भी हकदार है, न्याय तो कानून से ही होता है ना।
जो अगर लेडी चाहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए उस पति से, तो उस पति को डिवोर्स देना अनिवार्य था। तो मैं यहाँ पे अगर सुभाष अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देके और सुसाइड करता है, तो मैं इस पे जाती हूँ कि उसको डिवोर्स देना चाहिए, तो उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। आप एक महिला हो, आपको लगता है कि देश में जो महिला है 100 में से 10% महिला हर ऐसे इनोसेंट पुरुष के साथ ऐसा करती हैं, और जो पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं एक डायलॉग जो है उनके दिमाग में कि मर्द रोते नहीं है और मर्द बहुत ईगो हैं। मतलब है कि एक पत्नी होने के नाते मैं भी कहती हूँ कि मेरा पति भी आज सड़क में उतर के ढोंग रचता है। इसके मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पति सही तरीके से न्याय जरूर नहीं हुआ होगा, फिर भी अगर एक पत्नी अपना पति से अधिकार मांगती है, हक मांगती है, अगर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए उस पत्नी को, और पति को भी पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए। और मेरा सवाल ये है, आपको अतुल सुभाष का मामला पता है? हाँ भाई बिल्कुल पता है। आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स रह गया होगा जैसे नहीं पता होगा? हाँ क्या लगता है, क्या विचार रखते हैं? ये भाई क्या नाम है, सबसे बड़ा तो हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि हर किसी को पैसा चाहिए। अगर लड़की डिवोर्स मांगती है तो उसको दे देना चाहिए, ऐसा सिस्टम कहता है। अगर लड़का डिवोर्स मांग ले तो क्यों मांग रहा है, उस पर फिर लगाए जाते हैं दहेज प्रताड़न, घरेलू हिंसा और अन्य कितने केस लगाए जाते हैं। उसी तरह अतुल के साथ भी ये हुआ, जहाँ तक कि जज भी नु कहती है 5 लाख मेरे को दो, मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा दूंगी। अरे जब इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठे लोग ही रिश्वत मांगने लगेंगे तो सिस्टम का क्या होगा महाराज। मैं तो ये कहता हूँ अतुल, बताइए, उसकी बीवी ने क्या मांगा? 40,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस और बच्चे के लिए 2 से 3 लाख रुपए पढ़ाई की फीस, महीने की 3-4 लाख रुपए तो मांगे थे। वो खुद ही 40 लाख रुपए कमाता था साल के, सारे उसको दे देगा तो फिर वो क्या अपनी जीवन में क्या करेगा? अगर उसका पैसे से ही था तो उसके पास रहती, क्या वो पढ़ाता नहीं बच्चे को, क्या उसका केयर नहीं करता, या उसको अलग से पैसा लेना चाहिए? इसमें सबसे बड़ा हाथ है लड़की की माँ का। अच्छा, सिस्टम का नहीं है? सिस्टम का भी है, पर सबसे बड़ा हाथ है माँ का। घर बिगाड़ने में जो हाथ होता है वो सबसे पहले माँ का होता है। आपको लगता है कि देश में रामचरितमानस को पढ़ाना चाहिए ताकि लोग जो है वो औरतें जो हैं वो सीता का रोल कर सके, पति जो है वो राम का रोल कर सके? हमारे देश में रामचरितमानस को इन्वॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसको हमारे देश के सभी स्कूलों में फिर से लागू करना चाहिए। जैसे अब से पहले गुरुकुल प्रक्रिया थी तो उस समय ऐसे काम नहीं होते थे। 7 जन्मों की अर्धांगिनी माना जाता है पत्नी को, पर आज के युग में ना तो पत्नी मानती है पति को भगवान, ना पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, ना पति सीता मानता है। यहाँ तो बस यही है, सब अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। आपको लगता है फिर क्या होना चाहिए? अतुल सुभाष का एक व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा हुआ, या फिर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिनके साथ ही अन्याय होता है और उनके माइंड में बस एक ही चीज़ डाल दी जाती है कि तुम मर्द हो और तुम रो नहीं सकते, और तुम्हारे अंदर एक ईगो है, तुम्हें बिल्कुल सख्त बनना पड़ेगा। शायद इसीलिए वो जो साइकोलॉजी है उसी ने ही हत्या करी है अतुल सुभाष की। नहीं, साइकोलॉजी ने हत्या नहीं की है, ना ऐसी साइकोलॉजी है। क्यों मर्द क्यों नहीं रो सकता भाई? उसका दिल नहीं होता, उसके इमोशन नहीं होते। अरे ये तो सिस्टम की वजह से उनने हत्या की है। इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। थाने से लेकर, चौकी से लेकर, जज से लेकर, सरकार से लेकर और जनता से लेकर हर कोई उसकी हत्या का दोषी है। इसमें जो हमारे अब का जो सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस किए जाने चाहिए। हाँ। क्या चेंजेस किए जाने चाहिए? जिस तरह से जो हमारी ये धाराएं हैं दहेज प्रताड़न की और घरेलू हिंसा की। दहेज प्रताड़ना तो अभी भी होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अरे भाई सब जगह कहाँ होती है? कानून बना हुआ है मेरा। अरे लड़की अगर खुश नहीं है तो सीधा सीधा बोल दे मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, क्यों खामोगा उसको कोर्ट के चक्कर लगाती है? ये सब ड्रामेबाजी होती है। आपने देखा जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो जो अतुल सुभाष की 1.5 घंटे वाली वीडियो जो उसने रिलीज करी और 23 से 24 पन्ने का जो सुसाइड नोट उसने रिलीज करा, उससे कहीं ना कहीं सिंपैथी तो जता रहे हैं। फिलहाल ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ जाएगा? हमने जो बातें करवाई लोगों से, उन्होंने ये कहा कि एक तो सिस्टम का दोष, दूसरा हमारे देश में जो रामचरितमानस है उसे भी पढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरीके से एक भाई का रोल लक्ष्मण जैसे लोग निभाते हैं, सीता जैसे लोग पत्नी का रोल निभाती हैं, राम जैसे लोग पति का रोल निभाते हैं, अगर शायद देश में ये चीज़ें चलें तो ऐसा कुछ होना। फिलहाल जो देश के कानून हैं उनका दुरुपयोग कितना हो रहा है और कितना नहीं, वो तो आप लोग बेहद अच्छे से जानते ही हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस वीडियो से क्या अच्छा लगा। फिलहाल देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।